प्रिय भाइयों नमस्कार। आज मैं अपनी बात करूंगा, दिव्यांगजनों की बात करूंगा और सबकी पसंद माननीय संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार नई दिल्ली की बात करूंगा। ब्यूरोक्रेसी, शिक्षा और भारतीय व्यवस्थाएं, इनमें बड़ा फर्क है। एक आम आदमी जो उत्तर प्रदेश में रहता है, हिंदी भाषा में पढ़ता है, इसके बाद मध्यम वर्गीय परिवार वो तैयारी करता है और यूपीएससी के विषय में किसी ने नहीं बताया कि यूपीएससी है क्या। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है और उसका परिवार चाहता है कि हम कुछ करें। जो समस्याएं हमारे बचपन में हैं, हमारे सामने आई हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था भारत में कुछ चीज़ों को लेकर है। राजनीतिक पराकाष्ठा के बीच में मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, अन्य क्षेत्र बेहतर हैं, लेकिन उनमें दूसरों का कल्याण नहीं हो सकता। भारत एक संविधान से चलने वाला देश है। इस सिस्टम में पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत के प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मैं उनकी बात विशेष तौर पर आज करूंगा। उन्होंने कहा कि हत्याएं नहीं रोकी जा सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान मुझे बड़ा अखर गया। मैं 28 मई 2023 का विशेष तौर पर इंतजार कर रहा था। यूपीएससी की परीक्षा थी, मैंने भी यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन चयन होगा कि नहीं होगा, और ये बड़ी व्यापक बात है। हर विद्यार्थी, चूँकि मैं भी दिव्यांग हूँ, वो चाहता है कि हम आगे निकलें, परीक्षा में दिए हैं तो पास हो जाए। लेकिन असफलता सिखाती जरूर है, लेकिन उसमें नकारात्मक ऊर्जा रहती है, निराशा की। बड़ा मुश्किल होता है भारत जैसे देश में, जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ शिक्षा की कमी है, जहाँ तकनीक की कमी है, जहाँ एक दूसरे के प्रति सद्भावना की कमी है। ऐसे देश में, या देश की बात ना करें तो ऐसी व्यवस्था जो लोगों ने दे रखी है, सरकार ने या जिम्मेदार लोगों ने, न्यायपालिका ने, इस व्यवस्था में कैटेगरी बांट दी गई है। भगवान ने नहीं बांटा है, इंसान ने बांटा है। महंगाई का सबसे बड़ा असर जो आखिरी तबके का लोग है, गांव में जो लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर पड़ता है। इसके बाद महंगाई का असर उन पर पड़ता है जो छोटे मोटे उद्यमी हैं, दुकान खोलते हैं, बाज़ार खोलते हैं, उन पर पड़ता है। इसके बाद उनसे बड़े व्यवसायी हैं, उन पर पड़ता है। फिर डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, उन पर पड़ता है। और वो मध्यम वर्गीय होते हैं, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इसके बाद जो नौकरशाह हैं, राजा हैं, जिनके पास अकूत, राजा का मतलब अकूत संपत्ति है, और
राजनेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका महंगाई से ज़्यादा वेतन भत्ता है। गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा, हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है और सिस्टम में इतनी खराबी है। मैंने जुडिशरी को मैंने करीब से देखा, प्रशासन व्यवस्थाओं को बहुत करीब से जानता हूँ। जो बाइलाज और नियम बनाए गए हैं वो कुछ हैं और मौके पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मुझे एक पत्र आया है माननीय न्यायाधीश की तरफ से, जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हैं। वह स्वतंत्रता के अधिकार को अपनी व्याख्या ऐसे कर रहे हैं जैसे उनके ऊपर कुछ कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज का विवेक न्यायिक होना चाहिए, परंतु जनपद स्तरीय न्यायपालिका इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी चाहत है कि मैं यूपीएससी में चयनित हूँ, लेकिन यदि चयन नहीं हो पाया तो ये मेरा दुर्भाग्य तो है ही है। लेकिन जो मैं समाज के लिए कर सकता था उसमें एक बड़ी बाधा होगी और उससे समाज वंचित रहेगा। जैसे योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता तो वो अपनी कार्यशैली नहीं दिखा सकते थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता, वह कार्य नहीं कर सकते थे। मेरा मानना है पश्चिमी सभ्यता कभी भी हमारी सभ्यता से उत्कृष्ट नहीं हो सकती। आज हम जो कुछ खा रहे हैं, सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सरकार नकली खाद्य वस्तुओं को रोके। घी, दूध, सब में रासायनिक चीज़ें हैं। सरकार खुद चाहती है कि इसको ना रोकें, या रोकना नहीं चाहती है, या रोकने में अक्षम है। और पान मसाला, गुटखा, शराब, इससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारा यूथ, हमारे देश के लोग कहाँ जाएंगे। इस पर कोई विचार है ही नहीं। और पढ़ाई लिखाई अव्यवस्थित है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हाई कोर्ट में यदि प्रैक्टिस करते हैं तो उनको समस्या होगी। संस्कृत जब आपकी भाषा है तो आप सारा काम संस्कृत भाषा में करवाइए, संस्कृत भाषा को आगे करिए, और सभी भाषाओं को सीखना जरूरी है। जब जब यूपीएससी का परीक्षा होता है, लोग टॉपर्स निकलते हैं, तो एक तरीके से सीखने की चाहत बढ़ जाती है। और जो लोग निकलते हैं उनको बधाई, जो लोग असफल हो जाते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। मन बड़ा व्यथित होता है, जैसे मन के अंदर कोई परमाणु बम फट गया हो। और ऐसी व्याधि यह छात्र जीवन ही बता सकता है। परीक्षा में असफलता बहुत पीड़ादायक है, लेकिन जीवन को सुरक्षित रखते हुए अग्रिम पड़ाव की ओर हम बढ़ जाते हैं कि अभी हम और मेहनत करेंगे और देखेंगे। और मैं अपने जीवन में, अगर मैं यूपीएससी क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, एक बार माननीय संघ लोक सेवा आयोग पर गंभीर रूप से परीक्षण और निरीक्षण और बारीकी से समझने की कोशिश करूंगा। यूपीएससी को समझना मेरे लिए
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीने के लिए जितनी ज़रूरी ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी मुझे यूपीएससी के अंदर जा कर के देखना और समझना, उसके सिलेबस को पढ़ना, परीक्षा करने की तैयारी को देखना, किन किन प्रोसेस से यूपीएससी गुजरती है, यूपीएससी के पर मैं गहन शोध करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मेरा टारगेट सिर्फ यूपीएससी है। यूपीएससी क्रैक करने में क्या क्या समस्याएं आई, और महंगाई बाधक है। मैं आपको बताऊं, विकास द्विवेदी साहब को मैं सुनता रहा, डॉक्टर विकास द्विवेदी साहब को कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही थी। और मैं ओबीसी समाज से आता हूं, कुर्मी समाज से आता हूं। आपको एक सपोर्ट सिस्टम बताएं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। 2 से 5% लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, बाकी सब नहीं करते। और ऐसे व्यक्तियों की पहचान है। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति विरोधी है, जो व्यक्ति आपका अहित करता है, उस व्यक्ति को हमेशा जीवन में त्याग देना चाहिए और उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी नामी व्यक्ति हो, लेकिन जब अपना समय आए तो उसे भी माफ़ नहीं करना चाहिए। यूपीएससी ने इस बार का जो पेपर था, मुझे जितना आता था मैंने उतना किया, माइनस मार्किंग का डर था। और मैं एपी सिंह, महमूदाबाद। इधर पारिवारिक स्थितियां मजबूत रहीं, लेकिन पारिवारिक सदस्यों में एक सदस्य की तबीयत काफ़ी ख़राब रही, क्रिटिकल अवस्था में रही, और काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये वर्ष रहा। सारी चुनौतियों के बीच मेरे द्वारा तैयारी की गई, और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी प्रगति की ओर के विषय में विचार करें, और यूपीएससी के प्रति मेरी लगन और आस्था और प्रेम बढ़ता जा रहा है। आज मैं यूपीएससी के अतिरिक्त कोई विचार नहीं करता, कुछ सोचता नहीं हूँ। यूपीएससी, मुझे पता है कि नेता और मंत्री 5 साल के लिए आते हैं और उनको किसी भी प्रोग्राम की अच्छी जानकारी नहीं है। देश आईएएस आईपीएस ही चलाते हैं। न्यायपालिका ऑब्जर्वेशन देती है और नियम कानून की व्याख्या करती है, लेकिन असली जिम्मेदारी इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं भी दिव्यांग हूँ। जिंदगी ईश्वर ने एक बार दी है, बड़े संभल के रखना चाहिए, और जिंदगी में कभी भी छोटा नहीं सोचना चाहिए। आज हम यूपीएससी के साथ साथ मैंने पत्रकारिता भी की। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट है, जिसका मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ। और राजनीतिक विश्लेषण भी हमने किया। सारी बातों का एक निचोड़ है, और एलएलबी तक की मैंने शिक्षा प्राप्त की है, और अभी एलएलएम और पीएचडी मुझे करना है। इसके साथ साथ मेरा मानना है, आपके पास सम्मान होगा, प्रभुता होगी, तो आप अपने परिवार को
अपने आसपास के लोगों को, गरीबों की आप मदद कर पाएंगे। जब आपके पास खुद नहीं होगा तो आप दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे। अब मुझे प्रिविलेंस के रिजल्ट का इंतज़ार है। यूपीएससी की जब जब परीक्षा आती है तब तब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मामला गंभीर हो जाता है, मन करुणामयी हो जाता है। और अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना है कि यूपीएससी मेरी भी सुन लें और ईश्वर भी मेरी सुन लें। जय हिंद, जय भारत।